मंत्र पाठ। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 157वीं कक्षा, चतुर्थ अध्याय, चतुर्थ पाद और 97वें सूत्रों तक हो गया था। पूछना है कुछ? जी आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 779। इसमें जो प्रथम वाक्य है ननु असमर्थत्वात् अनभिधानाच्च, यहाँ असमर्थ कैसा है? प्रश्न ये था कि अधनुषा इति किम, धनुष अधनुषा कह करके धनुष शब्द के साथ में जो निषेध किया गया है उसको कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि फिर वाक्य क्या बनेगा सीधा कि विद्यति, बस द्वितीय समर्थ पीछे से आ रहा है और प्रत्येक स्थान पर जहां जहां भी वेधन क्रिया हो रही है तो वहां वहां ये सूत्र प्रत्यय करने लगेगा। तो उस अवस्था में धनुष से भी वेधन होता है, अन्य चीजें में भी वेधन हो रहा है, अन्य चीजों के द्वारा भी, लेकिन धनुष से भी हो रहा है किसी का वेधन। द्वितीय समर्थ तो उसको लेगा ना जिसका वेधन हो रहा है, लेकिन अन्य कौन कौन से कारक हैं वहां कोई प्रतिबंध थोड़ी रहेगा। तो वेधन किसी का किया गया वो तो बन गया कर्म, लेकिन जिसने किया है उसने किया धनुष से, तो वहां कोई बाधा नहीं आने वाली, वहां भी प्रत्यय होने लगेगा। तो इसलिए अधनुषा का यहाँ पर धनुष शब्द के द्वारा निषेध किया गया, ऐसा कहा। तो अब आगे कहते हैं कि यदि आप धनुष शब्द का प्रयोग करते हुए और यदि प्रत्यय करने लगेंगे, जैसे कि आगे उदाहरण था ना कि चौरम विद्यति या शत्रुम विद्यति देवदत्तः, तो वहां पर जिसका वेधन किया जा रहा है, नहीं, जो वेधन कर रहा है, पादो विध्यंती पद्या शर्करा है ना, तो शर्कर क्रिया के कर्ता बने, क्रिया के कर्ता बने। तो चौरम विध्यति धनुषा देवदत्तः। अब यहाँ यदि हम ये प्रत्यय यद प्रत्यय करें तो किससे करेंगे? चोर से या देवदत्त से? चोर से या देवदत्त से? कर्म, कर्म में होगा, कर्म में प्रत्यय होगा, ठीक है ना। जैसे पाद विध्यंती में पाद कर्म हुए तो कर्म से प्रत्यय हो गया। तो चौर से यहाँ पर प्रत्यय यदि कर भी लेते हैं हम और चौर्य शब्द बना लें, तो उस चौर्य से ये अर्थ नहीं निकलता है कि चोर का यहाँ पर धनुष से विधन हो रहा है, ये अर्थ नहीं निकलेगा। तो इसलिए कहा यहाँ पर कि ननु असमर्थत्वाद अनभिधानाच्य। बात एक ही है उसमें कि असमर्थ है शब्द यहाँ पर, चाहे ऐसे कह लो, अर्थ को अभिव्यक्त करने में चौर्य शब्द असमर्थ है, अथवा चौर्य शब्द से हम जो अर्थ कहना चाह रहे हैं उसका ये कथन नहीं कर पा रहा है, अभिधान नहीं कर पा रहा है। वो एक ही बात है, यहाँ पर कोई अलग से नहीं है यहाँ। तो असमर्थ या अनभिधान होने के कारण से ही यहाँ प्रत्यय नहीं होगा, क्योंकि आगे जो इन्होंने परिणाम निकाला है ना इन दोनों वाक्य शब्दों का अर्थ करते हुए, तो यही तो कहा है आगे कि न ही धनुषा पद्य इत्युक्ते विवक्षितो अर्थः प्रतीयते। तो असमर्थ और अनभिधान का एक ही तात्पर्य निकलेगा, क्योंकि उदाहरण एक ही दे रहे हैं कि धनुषा पद्य। अब यहाँ यदि हम कर भी लें धनुषा पद्य, ये पद्य शब्द, धनुषा पद्य, जैसे पीछे क्या था, शर्कराः पद्याः। शर्कर कैसे हैं? जो पैरों को बींद रहे हैं। और यहाँ यदि बोले हम धनुषाः पद्यः,
तो धनुषाः पद्य में धनुष से पैर बींधे जा रहे हैं। धनुष से पैर बींधे जा रहे हैं तात्पर्य धनुष से जो बाण निकलेगा उससे पैर बींधे जाएंगे। तो ऐसा यदि हम पाद शब्द से यहाँ प्रत्यय कर भी लें और धनुष है उसमें कर्ण, तो यहाँ जो यत् प्रत्यय करके पद्य शब्द बनेगा, इस पद्य शब्द से ये अर्थ नहीं निकल पा रहा है, ये तात्पर्य है। विवक्षित अर्थ नहीं निकल पा रहा है कि धनुष से इसका वेधन हुआ है, ये अर्थ नहीं निकलेगा। वहां जब हम कहते हैं पद्याः शर्कराः, तो वहां स्पष्ट अर्थ है कि नहीं है कि शर्कर कैसे हैं, जो पैरों का वेधन करने वाले हैं। तो इस प्रकार से यहाँ धनुषा पद्य है, जब हम कर्ण में धनुषा का प्रयोग करके और पाद शब्द से यत् प्रत्यय करेंगे, तो वहां धनुषा पद्य ऐसा कहने पर विवक्षित अर्थ प्रतीत नहीं होता है कि धनुष ने क्या किया है पैरों को। धनुषा पद्य इतना बना लिया हमने, तो क्या हुआ पैरों के साथ में, धनुष ने क्या किया पैरों का, ये अर्थ यहाँ पर स्पष्ट नहीं आता है। तो अब यहाँ जब ये स्पष्ट हो गया कि अधनुषा शब्द निरर्थक हो गया, तो अब यहाँ पर एक नया अर्थ ये निकालते हैं कि धनुष का प्रतिषेध करके पाणिनि ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो वेधन क्रिया है, ये जब धनुष कर्ण होते हुए जब होगी, उस अवस्था में ये सूत्र नहीं लगेगा, बस इतना तात्पर्य है। तो वेधन क्रिया को धनुष के प्रतिषेध से विशेषित किया गया है कि यस्याम धनुष्करणम न संभाव्यते। तो अब संभावना का तात्पर्य है कि हमने शब्द का प्रयोग नहीं किया। संभावना कब देखी जाती है, जब शब्द प्रयोग तो न हो रहा हो और उसका अर्थ हम ले सकते हो, इसे कहते हैं संभावना। अगर हम धनुष का सीधा ही प्रयोग कर देंगे उसको संभावना नहीं कहेंगे, लेकिन यहाँ पर धनुष का शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। देखो चौरम विद्यति, लेकिन संभावना क्या है कि चोर को बींधा है तो कोई कंकड़ मार के तो नहीं बींधेगा, है ना। संभावना है कि धनुष से बाण छोड़ करके चोर का वेधन किया गया है, चोर को बींधा गया है। तो यहाँ संभावना है धनुष की कि धनुष यहाँ कर्ण बन सकता है। तो उस अवस्था में चोर शब्द से अब यह प्रत्यय नहीं कर सकते। बस यही तात्पर्य है। तो असमर्थ और अनवधान का दोनों का एक ही तात्पर्य है, यानी कि शब्द अपने अर्थों कहने में असमर्थ है और जो अभिधान निकलना चाहिए वो अभिधान उससे नहीं निकल रहा है, वो अनभिधानात हो गया है। और हो गया। तो आगे देखते हैं, आगे का 98वें संख्या का सूत्र, तत्र साधु। तो तत्र साधु, यहाँ पर तत्र ये सप्तमी समर्थ व्यक्ति प्रारंभ हो चुकी है और साधु यहाँ पर अर्थ के रूप में लेंगे। तो तत्र इति सप्तमी समर्थात् साधु इत्येतस्मिन् अर्थे यत् प्रत्ययो भवति। तो सामसु साधु सामान्य। अब यहाँ सामान्य आदि जो शब्द बनते हैं, सामन, वेमन, कर्मन, शरण तो खैर अलग है, अकारांत है ये। तो ये जो नकारांत शब्द आ रहे हैं, तो न तद्धिते से टी भाग की तो प्राप्ति होनी है क्योंकि भवसंज्ञा हो जाएगी, यत् प्रत्यय यकारादि प्रत्यय हो गया ये। तो वहां ये क्या भाव कर्मणो हो सूत्र प्रकृति भाव करने वाला है कि यदि भाव और कर्म के अतिरिक्त किसी अन्य अर्थ में, यहाँ क्योंकि साधु अर्थ में ले रहे हैं हम, तो ऐसे स्थान पर कहीं पर यह प्रत्यय दिखाई देता है तो वहां प्रकृति भाव नकारांतों को हो जाता है। तो इस तरह से तो ये शब्द बन जाएंगे। यहाँ जो साधु अर्थ है, तो साधु का अर्थ हम प्रायः क्या लेते हैं व्यवहार में, जो अर्थ लेते हैं वो यहाँ नहीं लेना है। वहां साधु का अर्थ लेते हैं अच्छा। यही तो होता है, यहाँ बहुत साधु स्वभाव वाला है, बहुत अच्छे स्वभाव का है ये। और व्याकरण की दृष्टि से देखें व्युत्पत्ति करते हुए, तो राध साध संसिद्ध साधनोति कार्याणि, जो कार्यों को अपने सिद्ध कर लेता है, पूरा कर लेता है, तो उसको साधु शब्द से कहेंगे। लेकिन यहाँ एक साधु विशेष अर्थ में है, ये विशेष अर्थ में है और उसी में इसका प्रयोग हो पाएगा। इसलिए आगे इन्होंने खोला भी है कि साधुरिह प्रवीणो योग्यो वा गृह्यते न उपकारकः।
जो अच्छे स्वभाव का होता है वो क्या करता है? वो दूसरों का उपकार करता है, दूसरों का उपकार करने वाला होता है। तो यहाँ सामसु साधु यानी कि साम मंत्रों का कोई उपकार कर रहा है, साम मंत्रों में उपकार करने वाला, ऐसा नहीं, अपितु साम में जो प्रवीण है, जो योग्य है उनका उच्चारण करने में, उनका गान करने में। ऐसे ही वेमन है, वेमन क्या होता है? वो जिससे वस्त्र बनाए जाते हैं, तो वस्त्र के बुनने का जो यंत्र होता है, दंड, जो एक लंबी सी रॉड होती है ना, उसमें धागे बांधे जाते हैं और फिर वस्त्रों का वस्त्र बुने जाते हैं उसमें धागे लगा करके। तो उसमें जो कुशल है, कर्म करने में जो कुशल है, तो कर्मण्यः। शरण देने में, आश्रय देने में जो कुशल है, तो शरण्यः। इस तरह से अर्थ निकलेगा। उपकारक अर्थ यहाँ पर नहीं लेना है, क्योंकि उपकारक अर्थ का तात्पर्य होता है कि जो दूसरों का हित करता है। जो दूसरों का उपकार करता है तो हित ही तो कर रहा है वो। तो हित में तो आगे 5वें अध्याय में प्रत्यय सूत्र आएगा ही, तस्मै हितम। तो तस्मै हितम वो वहां पर जाएगा। फिर वहां यदि साधु शब्द बोलेंगे हम तस्मै हितम में, उपकार करने वाला, तो हितकारक अर्थ निकलेगा उसमें। तो वहां वही प्रत्यय होना है। इसलिए कहा कि तत्र ही, तत्र से तात्पर्य उपकारक अर्थ में परत्वात्। अब यहाँ परत्वात् का अर्थ ये परे होना मत ले लेना, क्योंकि यहाँ कोई तुल्य बल वाली बात नहीं चल रही है, कोई अपवाद के रूप में नहीं है यहाँ पर कोई भी। तो पर का अर्थ यहाँ पर लेना है इष्ट, यानी कि इष्ट होने से, अर्थात उपकार अर्थ में हित अर्थ आ रहा है, इसलिए इष्ट होने के कारण से तस्मै हितम सूत्र वहां लगेगा, और जो भी प्रत्यय वहां होगा उसका विधान हो जाएगा। तो तस्मै हितम इत्यनेन विधिना भवितव्यम। आगे प्रतिजनादिभ्य खय। अब ये इसका अपवाद बन गया। तो प्रतिजनादिभ्य शब्देभ्य खय प्रत्यय भवति तत्र साधु इत्येतस्मिन् अर्थे यतोपवादः। प्रतिजन क्या होगा? तो यदि हम अविभाव करते हैं यहाँ पर, तो फिर सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग कैसे करेंगे हम विग्रह में? प्रतिजने साधु, है ना। लेकिन करना तो अविभाव ही पड़ेगा। अविभाव में हम जन्म जन्म प्रति, तो जन्म जन्म प्रति कह करके जब हमने ये दिखाया, व्युत्पत्ति दिखाई, तो कौन सा अर्थ ले रहे हैं हम? वीप्सा अर्थ। और वीप्सा अर्थ यथा के अर्थ में आ जाता है। तो अव्ययम विभक्ति सूत्र से वीप्सा अर्थ में यहाँ पर, यानी यथा के अर्थ में अविभाव समास तो होगा। लेकिन अविभाव समास में नियम ये होता है कि जब अकारांत बन जाते हैं अविभाव, तो वहां जो विभक्ति आगे आती है पंचमी के अतिरिक्त, वहां कौन सा आदेश कर लेते हैं? हाँ, न अव्ययी भावाद अतः। अकारांत अविभाव से उत्तर सुप का लुप नहीं होता। यहाँ तक तो हो गया। फिर अम तु अपंचम्या, पंचमी के अतिरिक्त अन्य विभक्तियों के स्थान पर अम आदेश हो जाएगा। तो यहाँ यदि हम सप्तमी का प्रयोग कर रहे हैं विग्रह में प्रतिजने, तो फिर सप्तमी को तो अम होना चाहिए। तृतीया सप्तमी। अच्छा, पहुंच गई वहां तक तो तृतीया सप्तमी में बहुल करके है, हम कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं। तो प्रतिजन साधु प्रातिजन, तो अर्थ क्या होगा? जो प्रत्येक मनुष्य के प्रति, प्रति अर्थ ले रहे हैं ना प्रतिजने, जो प्रत्येक मनुष्य के प्रति कुशल है, अर्थात व्यवहार करने में लेना भाई अर्थ है। साधु का अर्थ प्रवीण, योग्य, अर्थात जने जने साधु इत्यर्थ। ऐसी आगे इदम युग शब्द है, संयुग शब्द है। तो ऐदम योगिनः, साम योगिनः, ये सायम मत कर लेना, साम योगिनः संयुग शब्द। तो इस तरह से ये बन जाएंगे सारे। और अंत में इन्होंने ये भी लिख दिया है कि यत्र हितार्थ एवं साध्वर्थः, जहाँ पर अगर हम साधु का अर्थ उपकारक के रूप में लेते हैं, हित करने वाला, तो तत्र वचनात् प्राकृतिया बाध्यन्ते,
तो वहां पर वचन से, क्योंकि यहाँ जिन शब्दों का ग्रहण कर दिया, जिन शब्दों का यहाँ पर ग्रहण कर दिया है, क्योंकि प्रतिनादी तो गण हो गया ना अब ये। देखो पिछला वाला जो सूत्र है तत्र साधु, तो वहां तो एक सामान्य सूत्र हो गया, वो किसी भी प्रातिपदिक को लेगा वो। तो उन प्रातिपदिकों में यदि हितकारक अर्थ निकल रहा है तो हम तस्मै हितम के प्रत्यय लगाएंगे उधर वाले। लेकिन यहाँ क्योंकि गण पाठ में गण शब्द पढ़ दिए हैं, ये सारे गण में आ गए हैं, तो उस अवस्था में फिर वचनात् कहा जाएगा, क्योंकि इन शब्दों का पाठ हो गया ना अब। तो उस अवस्था में यदि हित अर्थ भी आ रहा है, हितार्थ एवं साध्यर्थः, तो तत्र उस अवस्था में भी वचन सामर्थ्य से प्राकृतीय प्रत्यय फिर बाध लिए जाएंगे, अर्थात यही प्रत्यय होगा, खय प्रत्यय। तो हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि प्रतिजने साधु प्रातिजनिनः में कि यहाँ पर उपकारक अर्थ भी ले सकते हैं, क्योंकि मनुष्यों के प्रति यदि कोई साधु है तो क्या करेगा उनके लिए, वो कुशलता किस चीज में दिखाएगा, मेरा कुशलता उपकार करने में ही तो दिखाएगा। भाई किसी के संग अच्छा व्यवहार कर रहे हैं तो क्या तात्पर्य निकलता है इसका, उसको हानि पहुंचा रहे हैं, ये अच्छा व्यवहार कहलाएगा। तो अच्छा व्यवहार कौन सा होता है, लाभ पहुंचाना, किसी कार्यों को सिद्ध कर देना, उनकी समस्याओं को दूर करना, तो ये हित ही तो हो गया सब। इस अर्थ से यहाँ प्राकृतीय प्रत्यय बांध लिए जाएंगे। आगे भक्तान्न, भक्त शब्द, ये भक्त वो नहीं है भगवान का भक्त, ये कौन सा है भक्त, चावल। देखो क्या है आगे, तो भक्त शब्दात् णः प्रत्ययो भवति तत्र साधु इत्येतस्मिन् विषये। तो यतोपवाद है, ये यत का अपवाद हो गया। तो भक्ते साधु, तो भक्त यहाँ कहते हैं ना भात, हिंदी में पके हुए चावलों के लिए ओदन, तो पके हुए चावल है भात, उसी को भक्त शब्द से कहा जाता है, ये भक्त वो नहीं है। तो भक्ते साधु अर्थात भात बनने में जो कुशल है, अच्छा है, ऐसा धान चावल कुछ भी कह लें, तो भागतः शाली ही, क्योंकि बहुत से ऐसे होते हैं जो अच्छा भात नहीं बनता है उनका, उतना स्वादिष्ट नहीं बनता है, या उसमें चिकनापन नहीं आता, तो ऐसे ही भागता स्तंडुला। तो शाली को अच्छा माना जाता है, शाली भी एक वैरायटी है उसकी, उसको अच्छा माना जाता है भात बनाने में। आगे है परिषदोन्य, परिषद, ये जो शब्द बनते हैं ना इस प्रकार के, संसद, परिषद, आपद, विपद आदि, तो संपदादिभ्य क्विप, उससे क्विप प्रत्यय करके बन जाते हैं ये सारे शब्द। तो परिषद शब्दाद ण्यः प्रत्ययो भवति तत्र साधु इत्येतस्मिन् विषये। तो ये भी यत का ही अपवाद बना, यतोपवादः। तो परिषदि साधु है, अब परिषद में जो साधु है तो इसका क्या अर्थ निकलेगा, परिषद, परिषद क्या हो गया भाई, मनुष्यों की सभा पूरी, और उसमें जो साधु है, इसका तात्पर्य है कि उसमें जिस प्रकार से भी व्यवहार किया जाता है एक सभ्य मनुष्य बन करके, और वहां प्रत्येक कार्य में कोई आपत्ति न डालने वाला, तो उस प्रकार से कुशलता वहां दिखाई जाएगी। तो पारिषद्य, तो इस सूत्र ने तो न्याय प्रत्यय का विधान किया है, लेकिन हम व्यवहार में देखते हैं कि पारिषद इन शब्दों का भी प्रयोग होता है, महाभाष्यकार भी प्रमाण है, महाभाष्यकार ने स्वयं ही पारिषद शब्द का प्रयोग किया है। तो पारिषद तो कब बनेगा, जब हम ऋण प्रत्यय करेंगे या अण प्रत्यय करें तब बन पाएगा। तो यहाँ ऋण प्रत्यय पिछले सूत्र से किया ही गया था, तो कोई तरीका है उसको करने के लिए, तो आगे दिखाते हैं। ऋण प्रत्ययो अपि अत्र इष्यते, ये भी इष्ट है। तदर्थम योग विभाग क्रियते, तो उसका सरल तरीका यही है कि हम सूत्र का योग विभाग कर लें, परिषद को अलग कर दिया, ऊपर से ऋण की निवृत्ति ले ली जाएगी, तो परिषद शब्द से ऋण प्रत्यय भी हो जाता है, और दूसरा बन जाएगा ण्यः, वहां पर फिर परिषद की निवृत्ति ले लेंगे।
तो तदर्थम योग भागा क्रियते परिषदः, ये इतना हो गया। अणो भवति, ये इसका अर्थ हो गया। तो परिषदि साधु पारिषदः, और ततः ण्यः, फिर ये सूत्र हो जाएगा परिषदः इत्येव, ये अनुवृत्ति से आ जाएगा। किस तरह से पारिषद और पारिषद्य दोनों बन जाएंगे। तो महाभाष्यकार का ये वाक्य मिलता है कि पारिषदा कृति ही एषा तत्र भवताम, ऐसे ही सर्ववेद पारिषदम ही इदम शास्त्रम, ये शास्त्र कैसा है? सर्ववेद पारिषद, जो सभी वेद हैं, सारे वेद, और उनका जो पूरा एक समुदाय है, उसमें शब्दों के साधुत्व को बताने वाला, उनकी व्याख्या करने वाला, ऐसा ये शास्त्र है। तो पारिषद शब्द अण प्रत्यांत का प्रयोग मिलता है। आगे कथादिभ्यः ठक्, कथादिभ्यः शब्देभ्यः ठक् प्रत्यय भवति तत्र साधु इत्येतस्मिन् विषये। तो यहाँ पर भी तत्र साधु से यत् की प्राप्ति हो रही थी, उसका अपवाद हो गया। तो कथायाम साधु, कथा में जो साधु है, अच्छी प्रकार से किसी कथा का वर्णन कर सकता है, तो उसे कहा जाएगा काथिकः। और विकथा शब्द से वैकथिकः। और न्याय दर्शन की भाषा में कहें तो एक वहाँ शब्द बहुत चलता है वैतंडिक, जो वितंडा करता है ना। और वितंडा किसे कहते हैं? वितंडा किसे कहते हैं? अपने पक्ष की स्थापना तो करना नहीं है कि मुझे कहना क्या है, दूसरे ने कहा है उसका खंडन जरूर करना है। कि किसी ने कोई बात कही और कि भाई नहीं, आपकी बात तो गलत है, तो जिससे कहा गया कि गलत है, उसने कहा कि ठीक है भाई, आप ही बता दीजिए फिर सही क्या है। कि नहीं नहीं, वो मुझे कुछ नहीं पता, आपकी गलत है बस। तो इस तरह से जो अपने पक्ष की स्थापना नहीं करता है और बात कही जा रहा है, तो उसे तो कहा जाएगा वितंडा। तो ये हुई प्रक्रिया एक। लेकिन उस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? जो वितंडा करने में कुशल है, वो हो जाएगा वैतंडिक। तो वितंडा शब्द भी इसमें कथाधिकरण में आया हुआ है। तो ये बहुत प्रयोग में आएगा न्याय दर्शन में, वैतंडिक। आगे गुडादिभ्यः ठें, गुडादिभ्यः शब्देभ्यः ठें प्रत्यय भवति तत्र साधु इत्येतस्मिन् विषये, ये भी यत् का अपवाद है। तो अनेकों शब्द आ गए साधु अर्थ में यहाँ पर। तो गुडे साधु हो, जैसे पीछे भक्ते साधु आया था, खाद्य पदार्थ था, वो भी ये भी खाद्य पदार्थ आ गया गुड़, जिसको गुड़ कहते हैं हिंदी में। तो गुड़ में जो साधु है, अच्छा गुड़ बन जाता है जिसका, ऐसा इक्षु, तो उसे कहा जाएगा गौड़ी का इक्षु। आगे है कौलमाशिको मुद्गः। तो मुद्ग तो मूंग को बोलते हैं, जो साबित मूंग होती है, जो दाल के रूप में नहीं है अभी। तो मुद्ग, और मुद्ग ऐसा मुद्ग जिसका कुलमाश अच्छा बन जाता है, कुलमाश साधु। तो कुलमाश क्या होगा? तो कुलमाश जो होता है, ये कोई भी उबला हुआ यानी कि अध पका हुआ, उबालते हैं तो एकदम वैसा नहीं जो है कि बिल्कुल गल ही जाए, गलेगा तो, लेकिन वो गलने पर भी उसकी आकृति नहीं बदलेगी। एक ऐसा गलना होता है बिल्कुल ही सब जो है उसका छिन्न भिन्न हो गई, अवयव कण सारे उसके। जैसे दाल बनाते हैं हम, तो दाल में अब दाल के कण अलग से नहीं दिखते इतने स्पष्ट, वो घुल जाते हैं। और जो द्रव होता है उसमें तरलता, वो गाढ़ा बना जाता है उसमें, उसके घुलने से। और लेकिन हम जब किसी अनाज को उबालते हैं, जैसे चने खाते हैं ना उबाल करके, तो अलग अलग चना दिखाई दे रहा है पूरा, गल तो गया है, लेकिन एकदम फैस नहीं गया। फैस ना बोलते हैं ना, फैस जाना, फूट करके और घुल मिल जाना, ऐसा ना होना। तो इस तरह से जो अध पका हुआ उबला हुआ अनाज होता है, उसे कहते हैं कुलमाश। तो कहने का तात्पर्य, क्योंकि मुद्ग तो बहुत खाया जाता है, भिगो करके भी रात्रि में भिगो दिए, प्रातः काल को हम अंकुर निकल आते हैं, तो उसका भी सेवन करते हैं। और वैसे भी उबाल करके उसका नमक आदि डाल करके भी सेवन करते हैं। तो उसके लिए जो उत्तम है ऐसा मुद्ग, जिससे कुलमाश अच्छी प्रकार से बन जाए।
ऐसे ही सत्तू बनाए जाते हैं तो यव से बनते हैं, तो जिससे अच्छा सत्तू बन जाए तो सात्तु को यवः, इनकी सक्तुषु साधु, सात्तु को यवः। आगे पथ्य तिथि वसति स्वपतेर ढय। तो यहाँ कितने शब्द हैं? 4 शब्द, पथि, अतिथि, वसति और स्वपति। तो पथि तो पथिन का हो गया ये, बाकी स्वतंत्र शब्द ये तिथि वसति स्वपति अलग हैं। तो पथ्यादिभ्यः शब्देभ्यो ढय प्रत्यय भवति तत्र साधु इत्येतस्मिन् विषये। तो ये सारे ही यत् के अपवाद चल रहे हैं। तो पथि साधु, पथि साधु पाथेयम। अब पथिन को पथिन मार्ग जो बोलते हैं अर्थ हम, ये कैसे निकलता है? तो अनादि कोश में इसको बनाया गया है। अनादि कोश तो याद हो ही रहा है। तो उसमें सूत्र आता है एक, क्योंकि धातु तो पत ली जाएगी, तो पतेस थ च, पत के तकार को थकार करते हैं, पतेस थ च, और इन्हीं प्रत्यय आ रहा है ऊपर से, गमेर नहीं गमी, आंगणित आगामी, और प्रस्थ प्रस्थाई, नहीं, गमेर नहीं गमी, आंगणित आगामी, इसी के आगे शायद पतः स्थ च। तो पत धातु से इन्हीं प्रत्यय और तकार को थकार, तो क्या बन गया? पथिन, ये बन गया। अब पद का अर्थ क्या निकलेगा इसमें? तो पद तो हम गमन क्रिया में लेते ही है, पतली विगत हो, तो पतंती अने ना, जिसके द्वारा गमन किया जाता है, उसी को मार्ग बोलते हैं। तो इस तरह से पथी साधु, जो मार्ग में साधु है, अर्थात मार्ग में अच्छी प्रकार से चलता है, या कोई हम वाहन ले सकते हैं जो मार्ग में चलने योग्य है, या अन्य कोई पदार्थ लेते हैं, लेकिन पाथेय प्राय करके हम उन वस्तुओं को ले लेते हैं जो यात्रा करते समय अपने साथ में रख लेते हैं, जो यात्रा में काम आती है, सब उन सब को कह देते हैं पाथेय। तो पथि साधु पाथेयम। अतिथि के लिए जो जो चीज चाहिए, आवश्यक पदार्थ सारे, उनके साथ की जाने वाली क्रियाएं, वो सब वो कहलाते हैं आतिथेयम। तो अतिथि से ही बन गया। ऐसे ही वसति, तो वसति का तात्पर्य यहाँ पर भाव में ही प्रत्यय कर लेंगे, कितने प्रत्यय, तो कितने प्रत्यय तो नहीं होगा इसमें, तो अति प्रत्यय करना होगा वस धातु से। तो वस धातु से अति प्रत्यय करके अवनादिक, तो भाव में, तो यहाँ पर वसन में, जो रहने में जो साधु है, उसे कहा जाएगा वासतेयम। और स्वपति क्या होगा? स्वपति, तो स्वपति का तात्पर्य क्रमधारण नहीं करना है, स्वस्य पति ही, हमारा जो भी धन संपत्ति आदि है, हम उसके पति हैं। तो स्वपति का तात्पर्य हो गया अपने, क्योंकि स्व होगा अपना निजी धन, किसी और का नहीं। तो अपना ही जो धन होता है, उस धन का स्वामी, उसे कहा जाएगा स्वपति। और स्वपतौ साधु, अर्थात जो अपना धन हम बता रहे हैं, ये ठीक बता रहे हैं, उसके अनुकूल है, तो उसे कहा जाएगा स्वापतेयम, यानी किसी और का धन नहीं है ये अपना ही धन है। इस तरह से अर्थ का अर्थ निकले, यानी अपना निजी धन, उसे कहेंगे स्वापतेयम। आगे बहुत प्रसिद्ध सूत्र है ये, सभाया यह, क्योंकि जब तक इसको नहीं पढ़ोगे तब तक सभ्य नहीं बन सकते, इसलिए आवश्यक है ये सूत्र। तो सभा शब्दाद यह प्रत्ययो भवति तत्र साधु इत्येतस्मिन् विषये। यतोपवाद है, ये भी यत का अपवाद बन गया। तो यत का अपवाद बन गया, स्वर में ही तो अंतर आएगा, और तो कोई अंतर है नहीं, तो स्वरे विशेषः। तो सभायाम साधु सभ्य। अब सभा में साधुत्व कैसे दिखाया जाएगा? सभा में साधुत्व, वहां का जो भी नियम है उसका पालन करना, ठीक प्रकार से बैठना, उचित समय पर बोलना, उचित स्थान पर बैठना, अनेक प्रकार की बातें हो सकती हैं। तो ये सारे गुण जिसके अंदर होते हैं उसे कहा जाता है सभ्य। और हम व्यवहार में यही अर्थ लेते हैं कि ये मनुष्य बहुत सभ्य है, समाज के अंदर बहुत अच्छी प्रकार से
व्यवहार करने वाला है। इसी से बन जाता है सभ्यता, सभ्य का भाव सभ्यता। लेकिन वेद में देखते हैं तो सभ्य के अतिरिक्त एक अन्य शब्द भी हमें दिखाई देता है और बहुत प्रसिद्ध मंत्र बोलते हैं। तो देखो आगे, तो ढश छंदसी, सभा शब्दात् ढः प्रत्ययो भवति तत्र साधु इत्येतस्मिन् विषये छंदसी। तो यस्य अपवादः, जिसका अपवाद है, ठीक है। तो यस्य माने यह प्रत्यय का, क्योंकि पिछले सूत्र से यह प्रत्यय प्राप्त हो रहा था, उसका अपवाद हो गया। तो मंत्र कौन सा है ये पूरा? तभेयो यवा से आ ब्राह्मण ब्राह्मण। हाँ, आ ब्राह्मण ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायताम, आ राष्ट्रे राजन्यः शूर ईषद्योति व्याधि महारथो जायताम, दोग्ध्री धेनुर्वोढा नट्वा नाशुः सप्तिः पुरंधिर्योषा जिष्णु रथेष्ठा, सभेयो, सभेयो युवा अस्य यजमानस्य। इस यजमान के जो वीर हैं, जो संतान होगी वो कैसी होनी चाहिए? सभेय, युवा और वीर, ये जायताम उत्पन्न हो गए। निकामे निकामे न पर्जन्यो वर्षतु, हम जब जब कामना करें तब तब वर्षा हो जाए। कितना अच्छा हो जाए फिर, है ना। हम जैसा चाहें वैसा हो जाए। आजकल एआई टेक्निक आ रही है ना, बहुत से काम करवाते हैं उनसे। वैसे ही हम परमात्मा से जब जब चाहें तब तब वर्षा करवा लें, कितना आनंद आ जाए। ऐसा समाज, ऐसा संसार होना चाहिए हमारा। तो सभी युवा से जमानत से भी हो जायता, निकामे निकामे न पर्जन्य वर्षतु, फलवत्यो न औषधयः पच्यन्ताम, योगक्षेमो न कल्पताम। बहुत सुंदर मंत्र है ये। ऐसा हमारा समाज होना चाहिए पूरा। तो सारा कर्मों पर निर्भर है, तो बात वहीं आती है कि हमारे पुण्य कर्म होने चाहिए इस प्रकार की। तो इस तरह से ये ढ प्रत्यय का हो गया। इसमें जो मंत्र दिया है क्रम शब्दों का, सभेयो, हाँ यहाँ तो ठीक है पीडीएफ फाइल में, लेकिन पुस्तक में ये क्रम संभाल लेना। इसमें अस्य को पहले दे दिया, युवा के आगे आएगा अस्य। सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम। आगे समान तीर्थे वासी। तो अब तक जो हमारा तत्र साधु से साधु अर्थ प्रारंभ हुआ था वो समाप्त हो गया है। तो साधु इति निवृत्तम, वासी इति प्रत्ययार्थः। तो वासी यहाँ पर ये प्रत्यय का अर्थ निकलेगा सूत्र से। तो वासी का अर्थ क्या हो गया? बस धातु से बनाएंगे तो बसने वाला, रहने वाला। तो समान तीर्थ शब्दात तत्र इति सप्तमी समर्थात वासी इत्येतस्मिन् अर्थे यत् प्रत्ययो भवति। समान तीर्थ शब्द में यहाँ पर कर्मधारय कर सकते हैं कि वही तीर्थ है, वही समान है। समानम च तत् तीर्थम च। और तीर्थ शब्द उणादि में बनता ही है, वहां तन प्रत्यय करके बनाते हैं ना। महर्षि ने अर्थ भी किया है उसका कि तरंती अनेन इति तीर्थम, भाई जिसके द्वारा हम पार हो जाते हैं वो सभी तीर्थ कहलाते हैं। तो वहां पर तीर्थ में उन्होंने विद्या को भी तीर्थ कहा, गुरु आचार्य आदि या गुरुकुल को भी कह सकते हैं हम, जो विद्या के शिक्षणालय हैं सारे, ये सब तीर्थ स्थान हैं। लेकिन वर्तमान में जो अर्थ चल रहा है ये तो घटेगा ही नहीं बिल्कुल भी। इनके द्वारा तो ये अर्थ लेंगे तो तैर नहीं रहे बल्कि फंस रहे हैं उसमें, और तैरने की बात दूर रही, और ज्यादा गड़े गहन अंधकार में गिर रहे हैं वहां, वो तीर्थ नहीं है। तो यहाँ पर समान तीर्थ शब्द से जो प्रत्यय किया जा रहा है, समान तीर्थ शब्दात तत्र इति सप्तमी समर्थात वासी, वासी अर्थ में। तो यहाँ जो विग्रह किया इन्होंने कि समाने तीर्थे वासी, समान तीर्थ स्थान में, या तीर्थ स्थान न लें या गुरु आचार्य आदि ले सकते हैं, वहां पर रहने वाला, इस अर्थ में। तो परस्पर वो कहलाएंगे सतीर्थ्य, क्योंकि सतीर्थ्य शब्द अब सापेक्ष हो गया। सापेक्ष इसलिए हो गया ना क्योंकि समान शब्द का भी यहाँ प्रयोग किया है। समानता जब बोली जाती है तो एक से अधिक में ही घटेगा ये शब्द समान, एक में तो घटता ही नहीं कभी।
तो सतीर्थ शब्द में समान को स आदेश तो हो ही जाएगा। किससे करेंगे समान को स आदेश? जब सतीर्थ बनाएंगे तो समान शब्द को स आदेश करने का प्रकरण कहाँ से प्रारंभ होता है? समानस्य छंद। हाँ, फिर ज्योतिर्जनपद रात्रि नाभि नाम गोत्र रूप स्थान वर्ण वयो वचन बंधुषु चरणे ब्रह्मणी ये, तो तीर्थे ये, ठीक है ना। तीर्थ शब्द आगे आ रहा है और वो भी य प्रत्ययांत, तो वहां पर भी समान को स आदेश है। लेकिन आगे सूत्र आता है उसके विभाषोदरे, तो उसके लिए अगला सूत्र आ रहा है, देखो अभी वो वहां लग जाएगा। तो यहाँ तो तीर्थे ये से समान को स आदेश हो जाएगा। तो सतीर्थ का अर्थ इन्होंने स्वयं खोला है कि समानोपाध्याय, इनके समाने तीर्थे, तीर्थ का अर्थ कर लिया इन्होंने उपाध्याय, समान उपाध्याय में रहने वाला। तो समान उपाध्याय में रहने वाला का तात्पर्य समान उपाध्याय के सानिध्य में जो रह करके विद्या का अध्ययन कर रहा है, ऐसा कोई हमारा सहपाठी, उसे कहेंगे सतीर्थ्यः। जैसे अयम मम सतीर्थ्यः, ये मेरा सतीर्थ्य है, अर्थात सहपाठी, जिसको इंग्लिश में आजकल क्या कहते हैं? क्लासमेट, हमारे क्लास का साथी। तो समानोपाध्याय इत्यर्थ। तीर्थ शब्देन यह गुरु रुच्यते, तो अर्थ ठीक किया है इन्होंने, महर्षि ध्यान के अनुसार ही किया है। आगे समानुदरे शयित ऊच उदात्त। अब यहाँ थोड़ा अर्थ बदलेगा, अब समान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि उदर शब्द आगे आ रहा है अब। तो समानुदर शब्दात, अब यहाँ भी जब समास करेंगे समानुदर में, तो कहेंगे तो कर्मधारय कि समानं च तद उदरं च, वही है उदर, वही समान है, वही उदर है, तो समानुदर एक ही उदर। तो समानुदर शब्द से सप्तमी समर्थाद शयितः इत्येतस्मिन् अर्थे यत्र प्रत्ययो भवति। ओकारश्च उदात्त, जो ओकार है उसमें उदर जब गुण कर लेंगे समानोदर, तो ओकार तो आ रहा है, ओकार वैसे नहीं था। अगर हम दोनों को अलग कर दें, समान को उदर को, तब नहीं है ओकार। लेकिन सूत्र में क्योंकि समास करके पढ़ा हुआ है शब्द, तो वहां तो ओकार प्रत्यक्ष दिखाई दे ही रहा है, उस ओकार को उदात्त हो जाएगा, बस ये इनका कहना है। क्योंकि यदि उसके उदात्त नहीं किया जाएगा तो उस अवस्था में इसका स्वर क्या रहेगा फिर? अगर इसको उदात्त न करें तो क्या स्वर रहना चाहिए फिर? क्योंकि प्रत्यय कर रहे हैं यत, और यत प्रत्यय करेंगे तो तित स्वरितम होगा, और फिर शेष कैसे हो जाएंगे? सारे अनुदात्त हो जाएंगे। अनुदात्तम पद में एक वर्जम, तो वो भी अनुदात्त हो जाएगा। अब जब सूत्रकार ने ओ को उदात्त कर दिया, तो अब तित स्वरितम नहीं लगा सकते। उदात्त करते ही फिर कौन सा लग जाएगा? अनुदात्तम पद में एक वर्जम, वो तो तुरंत ही लगता है ना फिर एक। तो इस तरह से अब स्वर बदल जाएंगे, ओ उदात्त रहेगा उसमें। अब रही बात यहाँ की, जो शयितः कहा गया है, ये इससे अर्थ थोड़ा संदेह में आएगा कि वहां सोते थोड़े ही हैं, गर्भ में सोते रहते हैं क्या हर समय? तो वहां शी धातु का अर्थ ठीक है कि शींग शय हम बोलते हैं, लेकिन शींग शय से क्या ये स्पष्ट हो रहा है कि वहां सोना अर्थ है? ये तो हिंदी में हम सोना कह रहे हैं। धातु का अर्थ क्या किया है पाणिनि ने? पाणिनि की दृष्टि से देखें हम तो धातु का अर्थ वो खोल नहीं पाए ना, भाई शी का अर्थ शी में ही कर दिया। या शींग स्वप्न है क्या है? जी, स्वप्न। चलो स्वप्न भी ले लो, तो अब स्वप का अर्थ ले लो, फिर कहाँ जाओगे घूम करके? वहीं पड़ेगा, ठीक है ना। लौट फिर के आना वहीं पड़ेगा, शींग की शरण में। तो फिर शय पे आ गए हम। तो इस तरह से वहां हम और भी अर्थ ले सकते हैं। तो यहाँ इन्होंने स्वयं कह दिया है वृत्तिकार ने कि शयितः स्थितः इत्यर्थ। यहाँ सोना अर्थ नहीं है, आधार लेना है, वहां पर गर्भ में आधार बनता है गर्भ, तो उसमें समान रूप से स्थित, समान उदर में जो स्थित है उसे कहेंगे समानोदर। तो समानोदरे शयितः, समान उदर में स्थित होने वाला।
तो फिर सगा भाई, सगी बहन, ये सब शब्द बनेंगे इसके अब। तो समानो दरियो भ्राता। अब भाई तो हम व्यवहार अन्य संबंधियों में भी करते हैं, केवल केवल माँ, अपनी माँ का ही जो संतान है वही भाई नहीं। अभी तो भाई ममेरा भाई, चचेरा भाई, फुफेरा भाई, अनेक प्रकार के बन जाते हैं बहुत से। और समाज में हम किसी को ही भाई कह देते हैं, लेकिन उसको समानोदर्य नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये अब लग गया विशेषण, और विशेषण लगाते ही तब हैं जबकि विशेष्य अधिक व्यापक होता है, तो विशेषण लगा करके उसमें सीमा बांधी जाती है फिर। तो भ्राता शब्द स्वयं में ऐसा है कि स्वतंत्र है ये, और बहुत स्थानों पर प्रयोग हो सकता है, लेकिन विशेषण लगा दिया, अब उसी को कहेगा ये सगे भाई के लिए। तो यहां पर समान को स आदेश नहीं किया। क्यों नहीं किया? तो वही सूत्र जो पहले बोले थे हम, विभाषो दरे, ठीक है ना। तो उदर शब्द यदि आगे आ रहा है समान के आगे, तो समान को स आदेश विकल्प करके होता है। तो विकल्प करके होता है, तो दूसरा पक्ष कहाँ है यहाँ? यहाँ सोदरिया क्यों नहीं बनाया फिर इन्होंने? बोलो। अच्छा, सूत्र क्या कह रहा है? सूत्र में शब्द क्या है? सोदर्य है कि समानोदर है? जब सूत्र में ही समानोदर शब्द है, तो सूत्रकार ये कहना चाह रहे हैं कि जब आप विभाषोदरे से जिस पक्ष में समान को स आदेश नहीं करोगे, तब तो आपको यहाँ पर यत प्रत्यय करना है। समझ में आ रही है बात? तब तो आपको करना है यत प्रत्यय, और ओकार को उदात्त कर लेना। तो बस इतना ही कार्य है इसका। अब जो दूसरा पक्ष है, जब विभाषोदरे उसको जिस पक्ष में नहीं करेगा समान को स आदेश, और सोदर शब्द बन रहा है, तो वो इसका विषय ही नहीं है, वो इसका विषय ही नहीं है। वहां पर ये यत प्रत्यय करेगा ही नहीं, ठीक है ना। यत प्रत्यय नहीं करेगा, इसलिए नहीं करेगा क्योंकि वहां पर सोदर्य में जो स में उ है, उसको उदात्त नहीं करना है इसको। इसको समानो दर में जो न में उ है, उसको उदात्त करना था। तो फिर क्या सोदर्य शब्द अशुद्ध बन जाएगा? नहीं बनेगा अशुद्ध। तो वहां क्या करेंगे फिर? वहां क्या करेंगे? देखो अगला सूत्र क्या आ रहा है, उस पर ध्यान नहीं जा रहा होगा। तो आगे के लिए, अर्थात जिस पक्ष में विभाषोदरे सूत्र समान को स आदेश कर देगा, उस पक्ष में यह प्रत्यय होगा फिर, ठीक है ना। यह प्रत्यय होगा। तो सोदराद यह, तो सोदर शब्दाद सप्तमी समर्थाद शयितः इत्येतस्मिन् अर्थे यह प्रत्ययो भवति। अब दिखा दिया उसी सूत्र का विषय कि विभाषोदरे इति सूत्रेण यकारादौ प्रत्यये विवक्षिते प्राग एव समानस्य सभावः। इनकी पाणिनि ने यहाँ इस सूत्र में पहले ही, पहले का मतलब प्रत्यय करने से पहले ही, और पहले ही कब कर पाते हैं? जबकि हम विषय सप्तमी माने। तो विभाषोदरे में इन्होंने विषय सप्तमी को स्वीकार कर लिया है। किसमें? कौन सी सप्तमी में विषय सप्तमी उदर है? नहीं नहीं, विभाषोदरे में अनुवृत्ति किसकी आ रही है? ये उस ये में जो सप्तमी है। तो विषय सप्तमी मान करके यकारादौ प्रत्यय विवक्षिते, क्योंकि प्रश्न ये उठेगा ना कि विभाषोदरे तो समान को स आदेश यह प्रत्यय परे रहते करता है, और पाणिनि बोल रहे हैं सोदरात। होना क्या चाहिए था? सोदरियात। आपने बिना यह करे समान को स आदेश कैसे कर लिया? तो उसका वो समाधान है ये कि यकार आदि प्रत्यय विवक्षित, यकार आदि प्रत्यय करेंगे हम, ऐसा मान करके पहले ही प्रागेव समानस्य स्वभावः। तो इस तरह से अब दोनों का निर्धारण हो गया कि जब समान को समान ही रहेगा, तब तो होगा यत प्रत्यय और ओकार को उदात्त हो जाएगा, और जिस पक्ष में समान को स आदेश हो जाएगा, उस पक्ष में यह प्रत्यय होगा। अर्थ वही रहेगा, अर्थ में कोई अंतर नहीं है। तो समानोदरे शयितः सोदरियो भ्राता, और पीछे क्या दिया था? समानोदरे शयितः समानोदरियो भ्राता। अर्थ में कोई भी अंतर नहीं है। और दूसरा यहाँ ये भी कह दिया है साथ में कि ओ च उदात्त इति नानुवर्तते, क्योंकि ओ उदात्त केवल न में जो ओ है उसी को करना है, स में जो ओ है उसको नहीं। इसलिए यहाँ पर फिर यकारे स्वरः,
यकार में जो भी स्वर है कौन सा स्वर रहेगा, फिर उदात्त रहेगा प्रत्यय का। आगे भवे छंदसी। अब हम यहाँ से सीधे वेदों में प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है ना। अब लोक को भूल जाना जब तक ये पूरा अध्याय समाप्त न हो जाए। तो ये छंदसी फिर अंतिम सूत्र तक जाएगा। तो भवे छंदसी तत्र, तो आ ही रहा है तत्र इत्येव सप्तमी समर्थाद भवः इत्येतस्मिन् अर्थे छंदसी विषये यत् प्रत्ययो भवति। एक तो हमने पीछे देखा था तत्र भवः, बहुत प्रसिद्ध, तत्र भव भवार्थ बहुत प्रसिद्ध रहा है पीछे भी, प्राग्दिव्यतीय प्रकरण में है ना तत्र भवः। तो वहां जो भव है और एक यहाँ भी भव आ रहा है, तो ये भी वैसा ही भव है, कोई अंतर, अर्थ में अंतर नहीं है। लेकिन थोड़ी रचना में अंतर ये दिखाई दे रहा है कि पाणिनि जब भी कोई अर्थ बोलते हैं, जो शैली हम उनकी देख रहे हैं अब तक पिछले सूत्रों में, तो अर्थ में वो प्रथमा व्यक्ति तो रखते हैं, तस्येदम, तत्र भवः, तत आगतः, ऐसे तो बोलते हैं। और यहाँ क्या है, भवे, होना क्या चाहिए, छंदसी भवः या भवश्छंदसी, और कह दिया भवे छंदसी। तो इस पर तो किसी ने कोई विचार यहाँ नहीं किया है, लेकिन आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम जब हिंदी में अर्थ करते हैं, जैसे तस्येदम का अर्थ क्या करते हैं कि इदम, इस अर्थ में, तो क्यों लगा रहे हो मैं हर जगह, तो अर्थ वही तो निकलता है कि तत आगतः, आगतः इस अर्थ में, इत्येतस्मिन् अर्थे, यही तो बोला गया है सर्वत्र। तो यदि पाणिनि ने भवे बोल दिया है तो कौन सा अपराध कर दिया, अर्थ वही लेना है। हम प्रथमा कह करके कहें कि भवः इत्येतस्मिन् अर्थे, और सीधे ही भवे बोल दिया तो कोई आपत्ति नहीं है। तो इस तरह से भवे सप्तमी देख करके हमें ये नहीं समझना है कि वो भव अलग है ये भव अलग है। वास्तव में भव तो वही है, होने वाला, अर्थ वही लेना है हमें। तो इस अर्थ में ये प्रत्यय होगा। तो सप्तमी समर्थात भव इत्येतस्मिन् अर्थे छंदसी विषय यत् प्रत्यय भवति। और पीछे क्योंकि तत्र भवः सूत्र आ चुका है, तो उसी के विषय में बता रहे हैं कि अब ये क्योंकि भवे छंदसी यहाँ एक अलग से छंद के लिए प्रकरण प्रारंभ किया जा रहा है, और पीछे जो तत्र भवः अधिकार चला था वहां कोई छंद आदि की तो बात थी नहीं, बौद्धिक सामान्य अधिकार चल पड़ा भवार्थ। लेकिन यहाँ विशेष माना जाएगा, और विशेष सामान्य का अपवाद होता ही है, विशेष सामान्य का अपवाद ही होगा। तो इस तरह से यहाँ अनादि नाम घादि नाम च, अनादि कह करके तो ये प्राग्दिव्यतों को बोलना चाह रहे हैं, या उसके अधिकार में जो अन्य प्रत्यय कहे गए थे, अनादि के आगे कौन से प्रत्यय थे, वही नए स्नय आदि सारे, अशुपत्यादि कुछ भी ले लो वहां पर, ये सब जो प्रत्यय कहे गए थे। और घादी शब्द कह करके ये कहाँ का संकेत दे रहे हैं, शेषे के अधिकार वाले, राष्ट्रवाद बाद भगवादी। तो उन सब का ये अपवाद बनेगा, क्योंकि तत्र भवा आया कहाँ पे था, तत्र भवा आया था शेषे के अधिकार में, और शेषे के अधिकार में भी प्राग्दिव्यतीय अधिकार चल रहा था, प्राग्दिव्यतीय अधिकार के अंतर्गत शेषे का अधिकार था। इसलिए प्राग्दिव्यतीय हम प्रत्ययों की बात करेंगे तो अणादि बोला जाएगा, शेषे के अधिकार की बात करेंगे तो घादी कहा जाएगा। तो उन सब का ये छंद की दृष्टि से देखें तो ये अपवाद बनेगा, यत प्रत्यय। अब रही बात कि तो क्या हम ऐसा माने कि वो पीछे के प्रत्यय अणादि या घादी वेद में भवार्थ में होते ही नहीं है, तो क्या ऐसा नहीं। तो उसी की पंक्ति आगे दे रहे हैं कि सती दर्शने, अगर मिलता है कहीं पर ऐसा, पीछे के प्रत्यय भी यदि कहीं भवार्थ में दिखाई दे रहे हो तो ते भी भवंती, वो भी हो जाते हैं। तो कैसे करेंगे, ये तो अपवाद बन रहा है आपका। तो कहा नहीं, सर्व विधि नाम छंदसी व्यभिचारात्। तो कौन सा वाक्य है प्रसिद्ध एक, इसी अर्थ को कहने के लिए, सर्व विधि नाम छंदसी व्यभिचारात्, इस अर्थ को देने के लिए कौन सा वाक्य वैयाकरण निकाय में प्रसिद्ध है।
सर्वे विधयश् छंदसी विकल्प्यन्ते, याद कर लो इसको सदा के लिए। सर्वे विधयश् छंदसी विकल्प्यन्ते, वेद में सारी ही विधियां विकल्पित की जा रही हैं, ठीक है ना। सर्वे विधयश् छंदसी विकल्प्यन्ते तो इस तरह से वो भी हो जाएंगे, ये भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर दिखाएंगे यत् के ही उदाहरण। तो नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः। तो मेघ शब्द से यहाँ पर इन्होंने, कहीं मेघ पाठ भी मिलता है, लेकिन विद्युत आ रहा है साथ में, तो मेघ ज्यादा उपयुक्त रहेगा। इसमें पीडीएफ फाइल में तो घ दिया है इन्होंने, लेकिन पुस्तक में धकार दे दिया है, तो इसको भी घकार ही बना लो, वो ज्यादा उपयुक्त रहेगा। नहीं तो, और तैत्तिरीय संहिता का है ये, एक बार चेक कर लेना इसको और पता लग जाएगा। तो नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः। और आगे कहा कि आपाद परिसमाप्ते है छंदोधिकार, ठीक है ना। अधिकार बता भी दिया है इन्होंने स्पष्टता के लिए कि छंदसी का तो अधिकार जाएगा पाद की समाप्ति तक, और भव का अधिकार भी ऐसा ही जाएगा कि नहीं, भवाधिकारश्च समुद्राभ्राद्घः इति यावत्। इसको यहीं तक लेना है, क्योंकि आगे फिर भिन्न भिन्न अर्थ और भी आएंगे छंद के लिए। तो इस तरह से दोनों शब्दों के अधिकारों की सीमा अलग अलग है। आगे है पाथो नदीभ्याम ड्यण। इसमें पाथो, तो शब्द क्या मानेंगे हम, पाथस, असुन प्रत्यांत। फिर पहुंचो उड़ादी में, कुछ ध्यान आ रहा है। देखो पा धातु का जो प्रत्यय करने का जो प्रकरण प्रारंभ होता है वहां पर, तो प्रारंभ में तो सूत्र आता है पातेर बले जुट च, पा धातु से असुन प्रत्यय और बल अर्थ में, और साथ में जुट आगम। तो जुट आगम किसको करेंगे हम, प्रत्यय को, असुन को। तो असुन का बचेगा अस, और जुट का चकार जोड़ दो प्रारंभ में जस, तो पा जस, तो पाजस बनता है इससे, और अर्थ होता है उसका बल। पातेर बले जुट च पाजह। फिर उसके आगे आता है उदके फुट च। अगर हमें पा धातु से प्रत्यय करना है असुन, और साथ में हमने उदक अर्थ लिया है, यदि जल अर्थ लिया है, तो उस अवस्था में थोटागम हो जाएगा उसी असुन प्रत्यय को। अब क्या बन जाएगा, पाथस। तो वही ये पाथस शब्द है यहाँ पर। फिर एक सूत्र और भी आता है उसके आगे, अन्य च, यानी कि पाथस शब्द का अर्थ हमने उदक किया, तो उदक ही नहीं अभी तो अन्न अर्थ लेते हैं हम, तब भी वेद में थोटागम हो जाता है। तो पाथस के दो अर्थ हो गए अब, ठीक है ना। अन्न भी अर्थ हो जाता है इसका, और उदक अर्थ भी हो जाता है। अब ये प्रकरण से पता लग जाएगा कि वेद में कौन सा अर्थ आ रहा है यहाँ पर। तो इस तरह से जो असुन प्रत्यांत शब्द वहां बनाए गए हैं, काफी लंबा प्रकरण है वो असुन प्रत्यांतों का, उसमें आगस अंगस आदि ये भी शब्द सब दिए हुए होंगे। तो ये सारे ही शब्द नपुंसकलिंग में आते हैं, तो पाथस भी नपुंसकलिंग का ही होगा। तो पाथसी भवः, ये यत का अपवाद चल रहा है अभी ये। हाँ, तो सूत्र हो गया पाथः शब्दात नदी शब्दाच ड्यण प्रत्ययो भवति। अब ड्यण प्रत्यय करेंगे तो बचेगा तो यह ही इसका, और अणकार अनुबंध है तो वृद्धि भी करेंगे, संभव है जहां पर। और दूसरा, अब वृद्धि संभव कहाँ पर है, पाथस में या नदी में। पाथस में तो संभव ही नहीं है, वो तो पहले से ही दीर्घ है। नदी में संभव है। तो इस तरह से, और डी डिस होने से टी भाग का, दोनों में से लोप करना है हमें, तो पाथस में टी भाग को अस को हटाना पड़ेगा, इसलिए पाथ्य बनेगा, और नदी में टी भाग को हटा करके नाट्य बन जाएगा। तो पाथसी भवः पाथ्यो वृषा। ऐसे ही चनो दधीत नाद्यो गिरो में। अब यहाँ जो इन्होंने अर्थ किया है पाथः अंतरिक्षम, ठीक है ना, तो कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि पाथस का अर्थ, जैसे कि वनाधिकार ने उदक के थुट च कह करके थुटागम किया था, तो उदक आकाश में ही तो रहता है। जब समुद्रों की गणना की जाती है तो ऐसा भी वर्णन आता है कि 3 समुद्र होते हैं,
और फिर 3 में हम ये भी देखेंगे बड़ा कौन सा है। तो कौन कौन से हैं 3 समुद्र? भूमि के अंदर, हम्म उसके ऊपर और आकाश। आकाश में। तो भूमि के अंदर, जहां से हम लोग पानी ग्रहण करते ही हैं रोज, हम बोरिंग करके भूमि से पानी निकालते हैं, नल लगा लेते हैं जगह जगह, ये सब क्या है? ये सब भूमि के अंदर से ही तो ला रहे हैं। और वहां ऐसा पानी मिल रहा है बिल्कुल फिल्टर करके, शुद्ध हो करके, और हम प्रयोग कर रहे हैं उसका। लेकिन वही पानी हम जब समुद्र से ग्रहण करते हैं तो उसकी शुद्धि करनी पड़ती है। फिर वहां तो नमकीन पानी निकलता है, कितना अंतर हो गया। वहां हमें शुद्ध करना पड़ेगा। और आकाश से तो और अधिक शुद्ध गिरता है। हम भूमि में से जो निकालते हैं उसमें तो फिर भी जगह जगह कुछ ऐसे पदार्थ निकलते हैं जो हानिकारक शरीर को हो जाते हैं। तो इसलिए फिर आजकल जो यंत्र आ गए हैं, आरओ आदि लगा करके उसको शुद्ध करते हैं। लेकिन आकाश से जो पानी आता है ना, वो बहुत शुद्ध माना जाता है। क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तीव्रता से उस पर गिर रही होती हैं, वो सारी अशुद्धियां उसकी निकाल देती हैं। और अब तीनों में हम अधिक परिमाण वाला समुद्र कौन सा है उसकी बात करें, तो सबसे अधिक परिमाण वाला समुद्र आकाश का माना जाता है। जब देखोगे ना वायुयान से यात्रा कभी की जाती है, तो वहां पर क्योंकि वायुयान प्रायः करके बादलों से ऊपर निकल जाते हैं। बादलों की ऊंचाई जितनी होती है, वायुयान प्रायः उससे ऊपर ही जाते हैं। अगर बहुत घने बादल न हो, अधिक छाए हुए, तो बादल प्रायः जितनी सीमा पर होते हैं ऊंचाई में, तो वायुयान इससे ऊपर निकल जाता है। अब वहां ऊपर निकल जाता है तो पूरी ऐसे नीचे दिखाई देता है, पूरा बिछा हुआ बादलों का। जैसे एक नई प्रकार की भूमि आ गई हो यहाँ पर बादलों की। जैसे किसी ने रुई बिखेर दी है चारों तरफ, भूमि दिखाई देगी नहीं वहां पर, बस बादलों की छत दिखाई देगी पूरी नीचे। तो आकाश में पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है, केवल बादलों के रूप में ही नहीं। बादल के रूप में तो वो मात्रा है जल की जो कि थोड़ा इकट्ठा हो गई है। लेकिन जहां पर हम देख रहे हैं खाली आकाश है और सूर्य की किरणें आ रही हैं, वहां और अधिक जल है, क्योंकि सूक्ष्म होकर के सारे में फैला हुआ है वो। और हमारी दृष्टि में वो बाधा पहुंचाता नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म हो चुका है। तो बहुत अधिक मात्रा में जल होता है आकाश के अंदर। तो इस तरह से पाथस का अर्थ अंतरिक्ष जल के रूप में जो किया है, जल का आधार है वो, तो वहां भी घटा सकते हैं। आगे है वेशंत हिमवद्भ्याम अण। तो वेशंत शब्दात हिमवत शब्दाच्च अण प्रत्यय भवति तत्र भवः इत्येतस्मिन् विषये। अब ये क्योंकि जो मुख्य सूत्र यहाँ पर आ चुका है पीछे, भवे छंदसी, ये सारे उसी के अपवाद माने जाएंगे। क्योंकि उसने किसी प्रकृति का नाम नहीं लिया था, सभी प्रकृतियों से भवार्थ में वो यत प्रत्यय कर रहा था। तो यहाँ इन 2 शब्दों से अण प्रत्यय मिलता है वेद में, तो यतोपवाद, यत का अपवाद हो गया। तो वेशंत से हम जब प्रत्यय करेंगे तो वैशंत, और स्त्रीलिंग में टिड्ढाणे सिंगित करके वैशंती। तो वैशंतीभ्य स्वाहा। तो वेशंत शब्द है यहाँ पर, और वेशंत, वेशंत भी उनादि कोश में, उनादि कोश में इसका अलग से सूत्र देखना मुझे लगता तो नहीं, लेकिन हाँ इतना तो है कि प्रत्यय तो उनादि का ही मानेंगे, इसमें झ प्रत्यय मानना पड़ेगा, क्योंकि अंत आदेश करना है ना। तो विष धातु से झ प्रत्यय करके और गुण करके वेशंत। तो वेशंत शब्द का जो अर्थ स्वीकार किया गया है, इन्होंने लिखा भी है पतंजलि कार ने, पलवल, जो पत्ते होते हैं ना पलवल, तो पत्तों में जो जल विद्यमान होता है, क्योंकि भवार्थ में कर रहे हैं। तो उन्होंने आगे लिखा भी है कि तत्र भवा आपः, उनमें होने वाले जल, पत्तों में। अच्छा अच्छा, विरल विषुभ्याम झच जरंतः विषंतः। अच्छा हाँ, विष धातु दी तो है इन्होंने, ठीक है। तो झ इन्होंने दिया है ना, विशेष झ च, तो झ नहीं कहेंगे इसको, झच प्रत्यय है ये। क्योंकि स्वर का भी ध्यान रखना पड़ेगा, चिता से अंतोदात रहेगा फिर वो। तो जरंतः वेशंतः, हाँ 2 शब्द हैं उसमें, ठीक है। तो उसमें देखना अर्थ क्या दिया है वेशंत का। अभी सूत्र पाठ ही है आचार्य मेरे पास। अच्छा अच्छा।
तो वैशंतीभ्यः स्वाहा, ऐसे ही हिमवत शब्द से आद्यज को वृद्धि करके अण प्रत्यय करेंगे तो हैमवतः, और वृद्धि नीप नीप करके हैमवतीभ्यः स्वाहा। आगे स्रोतसो विभाषा ड्यड्यव, तो यहाँ स्रोतस शब्द लिया है इन्होंने, और स्रोतस शब्दात् विभाषा द्यट द्य इत्येतौ प्रत्ययौ भवता भवतः तत्र भवः इत्येतस्मिन् विषये, ये भी यत् का अपवाद हो गया। और विभाषा कहा है तो पक्ष में उसको भी कर लेंगे, तो इस तरह से पक्षे सोपि भवति। तो स्रोतसी भवः स्रोत्या, ये भी असम प्रत्यांत है, नपुंसकलिंग का शब्द है, तो स्रोतों में होने वाला उसे कहेंगे श्रोत्यः। तो टी भाग का तो लोप करना पड़ेगा क्योंकि डित हो गए हैं प्रत्यय दोनों, और ड्यत और ड्या में स्वर में ही अंतर आएगा, इसलिए उदाहरण तो हम दो प्रकार के नहीं दिखा सकते यहाँ पर। तो इस तरह से श्रोत्यः बन जाएगा, चाहे ड्यत करें चाहे ड्य करें, और जिस पक्ष में नहीं करेंगे तो स्रोतस्य। अब यत करेंगे तो टी भाग का लोप नहीं हो पाएगा। तो ड्यत ड्ययोः स्वरे विशेषः। आगे सगर्भ सयुत सयूथ सनुताद यन, तो सगर्भ सयूथ सनुत शब्देभ्यो यन प्रत्यय भवति तत्र भवः इत्येतस्मिन् विषये। इसमें जो शब्द आ रहे हैं जैसे सगर्भ, तो सगर्भ में तो सरलता से बन जाएगा, पीछे हम जैसे समानोदर आदि शब्द बनाए थे, तो समान गर्भ माने वही गर्भ, तो यहाँ पर भी समान को सादेश, और उसमें समानस्य छंदसी, छंद में करने वाला है वो सूत्र, उसमें अभी छंदसी का पाठ आ रहा है। समानस्य छंदसी अमूर्ध प्रभृत्युदर्केशु, जहां जहां नहीं करना उन शब्दों को तो गिना दिया उन्होंने, मूर्धा प्रभृति और उदर्क, अमूर्ध प्रभृति उदर्केशु। तो इस तरह से समान को सा आदेश हो जाएगा तो सगर्भ बन जाएगा। ऐसे ही सयूथ में भी समान को सा आदेश करेंगे, और सनुत में भी वहां नुत शब्द के साथ में समास करेंगे। तो इस तरह से अब रही बात कि सगर्भ में जो गर्भ शब्द है, तो गर्भ में यहाँ पर इस कोणादि में दिया हुआ है सूत्र अर्ति ग्रीभ्याम भन अर्भः गर्भः, दो धान बनते हैं इसके, तो उससे गर्भ शब्द बन जाएगा। और यूथ शब्द का भी इन्होंने दिया हुआ है, उसमें भी उनादि का ही सूत्र आता है, तिथ पृष्ठ गूथ यूथ प्रोथा, उसमें निपातन से यूथ शब्द का निष्पत्ति की गई है, कथन प्रत्यय करके, क्योंकि गुण का भी निषेध करना है वहां। और नुत शब्द में तो हम अणु धातु से अणु स्तव से उसमें एकता प्रत्यय करके बना लेंगे, भाव में भी कर सकते हैं नपुंसक लिंग में। इस तरह से यहाँ समान शब्द का गर्भ के साथ में, यूथ के साथ में और नुत के साथ में, सभी के साथ में कर्मधारय समास हो जाएगा, और सादेश हो जाएगा समान से छंदसी सूत्र से। तो सगर्भ सयूथ सनुत शब्देभ्यो यन प्रत्ययो भवति तत्र भवः इत्येतस्मिन् विषये यतोपवादः स्वरे विशेषः यत और यन केवल स्वर का अंतर आ जाएगा। तो अनुभ्राता सगर्भ्यः, अब अनुभ्राता जो है हमारे पीछे होने वाला जो भाई है, या भाई के पीछे जो हुआ है, कैसे भी कह सकते हैं, तो वो कैसा है, सगर्भ्यः, समान गर्भ वाला, समान गर्भ में होने वाला, यानी कि सगा भाई, तो सगर्भ्यः। ऐसे ही अनुसखा, तो अनुसखा का, अच्छा ये तो शब्द साथ में आ रहा है, अनुसखा सयूथ्यः, तो यूथ क्या होता है, समूह। यू धातु से बनाएंगे यूथ शब्द को, और यू धातु आती है यू मिश्रणे अमिश्रणे च, तो यूथ समूह का अर्थ लेते हैं, तो क्या करेंगे वहां पर हम व्युत्पत्ति, कि जहां पर जाकर के सब इकट्ठे हो जाते हैं वो समूह बन गया, तो अधिकरण में कर लेंगे अप्रत्यय, तो सयूथ्य। अब वहां पर इकट्ठे होते हैं तो इकट्ठे हो रहे हैं, इसका तात्पर्य है कि परस्पर मित्रता भी है, तो अनुसथा सयूथ्य। और सनुत शब्द के साथ में यो नः सनुत्यः,
अब यहाँ क्या अर्थ निकलेगा, ये तो वहीं मंत्र में ज्यादा स्पष्ट हो पाएगा। तो आगे कह दिया सर्वत्र समानस्य छंदस्य मूर्ध प्रभृत तर्केषु इति स्वभाव, सभी स्थानों पर स आदेश हो जाएगा। आगे तुग्राद घन, इसमें तुग्र शब्द दिया हुआ है। अब तुग्र शब्द यदि तू धातु से बनाए हम, तो तू धातु से हम तभी बना पाएंगे कि आगे जो प्रत्यय लाएंगे उसमें गुक आगम भी करें साथ में। गुट गुट गुक नहीं, गुट आगम, क्योंकि टित होने से आदि में लाएंगे, तो अनादि का रन प्रत्यय इन्होंने स्वीकार किया हुआ है, तो तू धातु से रन प्रत्यय करके और गुट आगम ककार जोड़ करके उसमें तुग्र शब्द बन जाएगा। उससे यहाँ पर घन प्रत्यय, तो तुग्र शब्दात घन प्रत्यय भवति तत्र भवः इत्येतस्मिन् विषये। तो यतोपवादः त्वमग्ने वृषभस्तुग्रियाणाम, तो तुग्रिय का षष्ठी का बहुवचन है ये। और इसका अर्थ भी खोल रहे हैं तुग्र शब्द का कि अन्न आकाश यज्ञ वरिष्ठेषु तुग्र शब्द है। कितने सारे अर्थों में तुग्र शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे अग्राद यत, अग्र शब्दाद यत प्रत्यय भवति तत्र भवः इत्येतस्मिन् विषये। तो अग्र तो प्रसिद्ध शब्द है यहाँ पर, और अनादि में इसको बनाया भी गया। ऋज्रेंद्राग्र वज्र विप्र कुब्र चुप्र क्षुर खुर भद्रोग्र भेर भेलु शुक्र शुक्ल गौर वल्लेरा माला। हाँ, अंत में माला शब्द दिया हुआ है। तो ये सारे शब्द वहां पर निपातन से बनाए गए हैं। तो अग्र शब्द भी ऐसे ही निपातन से बना है। तो अग्रे भवम अग्र्यम, अब यहाँ ये कह रहे हैं कि किमर्थम इदम यावता सामान्यन यद विहित एव। देखो सूत्र क्या बनाया पाणिनि ने, अग्राद यत। अब यहाँ पर आपत्ति तो उठेगी कि आपका यत का तो अधिकार चल ही रहा था, आपको तो अपवाद देने थे सारे यत के, और अब तक हम देख ही रहे थे सारे अपवाद थे। लेकिन यहाँ तो आपने उसी प्रत्यय का नाम ले दिया, इसको हम अपवाद भी कैसे कहें। तो इसमें एक जो रहस्य छिपा हुआ है वो आगे बताते हैं कि देखो आगे सूत्र आ रहा है घ छ उच, या यूं कहें कि हमें अग्र शब्द से घ और छ प्रत्यय करने हैं, और साथ में हमें यत प्रत्यय भी करना है। तो अगर हम ऐसी मानसिकता लेके चल रहे हैं कि तीनों शब्द बनाने हैं हमें, घ प्रत्यांत भी, छ प्रत्यांत भी, यत प्रत्यांत भी, तो कौन सा उपाय हो सकता है उसका, अपनी बुद्धि से हम सोच लें। भाई घ यत तो प्रत्यय प्राप्त था, ठीक है ना। तो अब रही बात कि घ और छ हमें बढ़ाने हैं, तो बढ़ाने के लिए क्या करें, अब क्या उपाय हो सकता है। अगर हम घ छ सूत्र बना भी दें तो ये तो अपवाद का प्रकरण चल रहा है ना, तो यत के अपवाद बनेंगे नहीं बनेंगे घ और छ। जब यत के अपवाद बनेंगे घ और छ, तो फिर यत का प्रयोग कैसे करें हम। अग्रात घच्छौ च ऐसे कहकर च से यत ले लेंगे। नहीं, च से यत कहाँ से ले लेंगे, च से तो पीछे का ये प्रत्यय लेंगे फिर। च इतनी दूर क्यों भागेगा बेचारा, वो कहेगा मेरे में ताकत नहीं है इतनी मेरे में इतनी एनर्जी नहीं है जो इतनी दूर से खींच के ला, मैं तो पास वाला खींच सकता हूँ, मेरी लंबाई ज्यादा नहीं है और होता ही है चा की लंबाई ज्यादा नहीं होती है। तो वो तो पीछे का घन प्रत्यय उसको कौन सा था पीछे, हाँ घन प्रत्यय था, उसको ले लेगा। अब कर लो तो इसलिए यहाँ क्या किया कि इन्होंने जो जो प्रत्यय नहीं आ पाता उसको तो ले लिया पहले, ठीक है ना, उसको कर लिया सुरक्षित रिजर्व। अब आगे बढ़ा दिए दो प्रत्यय, अब कोई आपत्ति नहीं। यानी जो प्रत्यय नहीं आ पा रहा था, जो सबसे कमजोर था ना, उसको पहले पकड़ लिया उन्होंने। कमजोर इसलिए था क्योंकि अपवाद वाला बाध रहता है उत्सर्ग को, तो उत्सर्ग कमजोरी होता है एक प्रकार से देखा जाए तो ना। सारी मार किस पे पड़ती है कि जितने भी अपवाद आ रहे हैं सब उसी को पीटते रहते हैं, उत्सर्ग सूत्र को ही। तो बेचारा पीट पीट के वो कमजोर हो जाता है, लेकिन उसे चिंता इसलिए नहीं है कि तुम कितना ही पीट लो मुझे, मेरे पास शक्ति फिर भी बहुत बची रहेगी। और होता है ऐसा, इसलिए उदार प्रकृति का होता है उत्सर्ग। तो इसीलिए आगे कहा कि किमर्थम इदम यावता सामान्य न यद विहित, उत्तर दिया कि घच्छौ च इति वक्ष्यति ताभ्याम बाधा माभूत, उस बाधा को दूर किया गया है पहले से, इति पुनर्विधीयते। आगे घच्छौ च, तो अग्र शब्दात यत
घच्छौ च। अब हम च से जो है उसको ले सकते हैं यत को, अब कोई समस्या नहीं है। प्रत्यय भवंती और ना भी लें हम तो पूर्व सूत्र का विधान सामर्थ्य काम करेगा यहाँ पर, फिर कोई आपत्ति नहीं है। तो यत घच्छौ च प्रत्यय भवंती तत्र भवः इत्येतस्मिन् विषये। तो ये तो दे दिया उदाहरण उन्होंने यत का, और पीछे भी आ चुका था अग्रे भम अग्रियम, यहाँ भी वही है अग्रियम। और घ करेंगे तो अग्रियम, छ करेंगे तो अग्रियम। हम्म। हाँ, अब देखो यहाँ पर एक चीज और की इन्होंने कि चकार। अब घच्छौचा का अर्थ वैसे तो उन्होंने यही किया था कि अग्र शब्दात यत घच्छौचा, तो तीन ले लिए इन्होंने। लेकिन आगे क्या कह रहे हैं वृत्तिकार कि चकार तो ग्राधन इत्यस्य अनुकर्षणार्थ। अब देखो यहाँ इन्होंने एक प्रत्यय और बढ़ा दिया। तो अब कोई कह सकता है ना कि आपको ऐसा करना ही था तो यत घच्छौचा अर्थ में क्यों लिख रहे हो आप। तो सामान्य बुद्धि से तो यही अर्थ निकलता है कि चार से ऊपर का प्रत्यय ले लेते हैं। लेकिन बाद में विचार हुआ कि अगर हम चकार से यत को ले रहे हैं तो आवश्यकता क्या है, वो तो विधान सामर्थ्य से ही हो जाएगा, उसको अनुकर्षित करने की क्या आवश्यकता रही। तो चकार व्यर्थ हो गया ना, तो व्यर्थ होकर के अब थोड़ी लंबाई बढ़ाएगा ये। अब ये ऊपर से घन को भी ले लेगा। और एक शैली ये भी होती है सूत्रकार के विषय में, ये कहा जाता है कि मान लो सूत्रकार ने कोई सूत्र बनाया, अब बनाने के बाद रचना तो कर दी उसकी सूत्र की, फिर आगे बढ़े तो थोड़ा विचार आया, अरे ये थोड़ा मुझे परिवर्तन करना था इसमें, ये कुछ गड़बड़ सी हो गई सूत्र में। तो महाभाष्यकार पता है क्या कहते हैं ऐसी स्थिति में कि आचार्य सूत्र का निर्माण करके उसको बदलते नहीं है। ठीक है ना, उसमें थोड़ा अपमान लगता है ना, कि इसका अर्थ है आपने पहले भूल की है। तो परिवर्तन नहीं करते, फिर आगे उसमें कोई अन्य बात कह करके वो उस बात को पूरा कर लेते हैं जो कमी रह गई थी, वो वैसे पूरा करते हैं आगे बढ़ा करके उसको। तो यहाँ भी अगर वृत्तिकार में भी यही बात घटा लो, काशिकाकार में भी, कि उन्होंने जब ये कह दिया घच छउच यत घच छउच ऐसे बोल दिया, ध्यान आया अरे ये तो मैंने गलत बोल दिया, क्योंकि यत तो हो ही जाएगा, उसको हम चकार से क्यों लेंगे। तो अब उन्होंने अगला वाक्य बोल दिया चकार तो ग्राधन इत्यस्य अनुकर्षणार्थ। तो कोई कहेगा पीछे की पंक्ति को तो संभाल दो, कि नहीं नहीं वो तो बन गई अब नहीं। तो अग्रियम ये बन जाएगा, तो चार बन गए अब ये, अग्रियम 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 और। अच्छा, उदाहरण में इन्होंने स्वर्ग में विषय। नहीं नहीं नहीं, देखो घत तो है ये इस सूत्र में, इस सूत्र के प्रत्यय को देखो, घत तकार लगा है और अग्राध घन में नकार लगा है, तो स्वर में अंतर आएगा। जो स्वरूप है अग्रियम अग्रियम दोनों एक जैसे बनेंगे, तो बनेंगे तो चार ही जाकर के संख्या में, इस तरह से। आगे है समुद्रा भ्रात घः। समुद्र शब्दात अभ्र शब्दाच घः प्रत्ययो भवति तत्र भवः इत्येतस्मिन् अर्थे। तो ये भी यत् का अपवाद हो गया। और समुद्र की चर्चा अभी हम कर ही रहे थे, और समुद्रों को समुद्र कहते भी क्यों हैं, तो सम उपसर्ग पूर्वक उंदी क्लेदने धातु से ये शब्द बनता है उणादि में। वो बड़ा सा सूत्र है ना, स्थाई तंची वंची वाला, तो उसमें अंत में दिया है रक, रक प्रत्यय हो जाता है। याद है पूरा सूत्र, बोलो। स्थायी तंति वंच शकी क्षपि क्षुधि सृपि तृपि वंदिंदि द्रिपि 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 वंद्युंदि श्विति श्रुति वृत्यजनी वृत्यजनि पदि मदि मुदि मुदि खिदि मुदि। क्षुधि बुधि मंदि चंदि तमि मिहि। रह गया थोड़ा सा। तो बड़ा सूत्र है ये। तो उसमें रक प्रत्यय करके जहां जहां गुण की प्राप्ति उसको रोक देंगे, जहां अनुनासिक का लोप करना होगा वो कर लेंगे, ये सारे काम। जैसे उन्दी के लिए देने में नकार का लोप करना है ना, तो वो हो जाएगा। अनिदिताम फल उपधाया किंगिति, क्योंकि रक प्रत्यय कित है। तो इस तरह से बनता है ये समुद्र शब्द। तो सम उन्नति इति समुद्र, अर्थात जहां से जल जल को लिया जाता है, या अनेकों प्रकार से अर्थ कर सकते हैं, या अगर कर्ता में करेंगे तो क्लेदन का अर्थ गीला कर देना। तो जो गीला कर देता है अच्छी प्रकार से,
तो गीला करने का तात्पर्य तभी तो घटेगा जब हम उसमें से जल की सत्ता स्वीकार करेंगे। तो इसलिए समुद्र समुद्र कहलाता है। अब क्योंकि आकाश में भी समुद्र विद्यमान है तो आकाश अर्थ भी इसका हो जाता है सीधा समुद्र का। और उसमें निघंटु में दिया भी है, निघंटु में आकाश के जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है 16 शब्द हैं। तो उन 16 शब्दों में समुद्र शब्द भी आ रहा है आकाश के वाचकों में। और बताएं क्या है एक शब्द में आकाश के अर्थों में? पृथ्वी शब्द भी है। और मैंने शायद पीछे कभी चर्चा भी की थी कि हम जब अर्थ करते हैं ना कि सदाधार पृथ्वी द्याम उतेमाम, तो ध्यान आ रहा है ना कि सदाधार परमात्मा धारण कर रहा है। किस किस को धारण कर रहा है? तो पहले शब्द आया पृथ्वी। पृथ्वी के बाद अगर हम इसी पृथ्वी को अर्थ ले लेते हैं, अभी इसी को रखो जिस पर हम विद्यमान हैं, देखते हैं आगे संगति लगेगी नहीं लगेगी। तो सदाधार है पृथ्वी, फिर कहा गया द्याम। अब पहुंच गए सीधे द्युलोक पर, पहुंच गए नहीं। और फिर कहा उत इमाम च। तो इदम शब्द का प्रयोग कहाँ के लिए होता है? निकट की वस्तु को या दूर की वस्तु को? निकट की वस्तु को होगा। तो जब ये तो इमाम बोल रहे हैं, और इमाम का अर्थ हम क्या करेंगे? अब देखो, दो लोग तो हमने ले लिए, पृथ्वी लोग ले लिया और द्युलोक ले लिया, तो अंतरिक्ष ही तो बचा। तो अंतरिक्ष के लिए पहली बात तो यह है कि आप स्त्रीलिंग का शब्द का क्यों प्रयोग कर रहे हैं इमाम? अरे बोलना ही है तो इदम बोल देते कि उत इदम च। तो उधर तो स्त्रीलिंग का प्रयोग कर रहे हैं, उससे भी संदेह पैदा होगा। दूसरा यह है कि इदम शब्द निकट का वाचक होता है, तो निकट तो हमारे पृथ्वी लोक ही है, अंतरिक्ष तो बहुत व्यापक है, उसको इमाम इदम शब्द से क्यों बोलेंगे? तो इसलिए वहां पर फिर ये भी तात्पर्य निकालते हैं, क्योंकि निरुक्तकार ने तो स्पष्ट कर ही दिया कि पृथ्वी का अर्थ अंतरिक्ष भी होता है। अब यहाँ पर पृथ्वी का अर्थ हो गया अंतरिक्ष, सदाधर पृथ्वी। फिर द्युलोक उत इमाम च, हम जहां रह रहे हैं उसको बाद में कहा गया कि और पृथ्वी को परमात्मा धारण कर रहा है। इस तरह से भी व्याख्या उसकी होती है। तो समुद्र और अभ्र शब्द, अभ्र भी जो है ये जल का वाचक होता है। ये तो स्पष्ट है कि अभ्र में जो है ना अप, जो अब दिख रहा है प्रारंभ में, ये तो अप का पकार का पकार हो गया है। और आगे जो है ना भ्री धातु का ये भरा बना हुआ है, और उसमें का प्रत्यय करके बना लेते हैं, तो यणादेश हो जाएगा। तो अपह विभर्ति इति अभ्रम, जो जल को धारण करता है, इसलिए बादलों को अभ्र कहते हैं। तो इस तरह से समुद्र शब्दाद अभ्र शब्दाच घ प्रत्ययो भवति तत्र भवः इत्येतस्मिन् अर्थे यतोपवादः। तो समुद्रिया समुद्रिया नदीनाम। अब इसमें जगह छूटी हुई है पुस्तक में, पीडीएफ फाइल में तो उन्होंने समुद्रिया ही दे दिया है। और इसमें व्याख्या में ये शब्द नहीं आ रहा है, लेकिन जगह छूटी है इसका अर्थ है क्योंकि प्रथमा वृत्ति में जो उदाहरण दिया था उन्होंने, वहां समुद्रियाणाम दिया। इसको एक बार मंत्र को अगर कहीं मिले तो या नेट पे देख लेना, यहाँ नाम शब्द है कि नहीं है। क्योंकि नदी नाम का अगर बनाते हैं विशेषण तो समुद्रियाणाम हो सकता है ये भी षष्ठी का बहुवचनी हो। और पुस्तक में जगह भी छूटी हुई है कुछ, तो वर्णाकार जो है ना वो हो सकता है मिसप्रिंट रह गया हो। तो समुद्रियाणाम नदी नाम। आगे अभ्र शब्द से अभ्रियस्य एव घोषा, तो घ प्रत्यय करके अभ्रिय बन चुका है। इनके ऐसे आवाजें हो रही हैं, घोष ध्वनि, जैसे कि मानो बादलों की है। अभ्र शब्द से यहाँ पर कह रहे हैं कि समुद्राभ्रात, ये तो पाणिनि गलती कर रहे हैं, अपने ही बनाए नियमों का उल्लंघन कर दिया इन्होंने कि द्वंद्व समास किया है, और द्वंद्व समास में जिसमें अल्प अच होते हैं उसका तो पूर्व निपात होता है अल्पास्तरम। और यहाँ क्या कर दिया इन्होंने, समुद्र में जिसमें अधिक अच है उसको पहले लिया है, अभ्र में 2 अच है उसको बाद में लिया है, तो कर दिया ना गड़बड़। तो गड़बड़ नहीं किया उन्होंने, इस गड़बड़ के द्वारा वो ये बताना चाहते हैं कि ये जो पूर्व निपात के सूत्र हैं द्वितीय अध्याय में समास के अंत में, ये व्यभिचरित लक्षण है सारे, इनका व्यभिचार भी मिलता है।
और यहाँ तो वेदों का प्रकरण चल रहा है, ये तो वेद में जो है आवश्यक नहीं है कि हम पूर्व निपात उसी नियम के अनुसार करते रहें। तो अभ्र शब्द से अपूर्व निपातः, क्या पता लगा उससे कि तस्य लक्षणस्य व्यभिचारित्वात्, यानी कि अल्पास्तरम सूत्र के व्यभिचारी होने से। व्यभिचारी का अर्थ क्या होता है कि जिस क्षेत्र में उसको सीमित कर दिया गया कि तुम्हें यहाँ कार्य करना है, तो अब इसको हम दो तरह से ले सकते हैं कि या तो वहां कार्य न करना, तो जो कार्य सौंपा गया वो नहीं किया, ये भी क्या है, व्यभिचार। ये एक दूसरा तरीका और है कि जहां कार्य किया गया वहां से अतिरिक्त और भी कहीं कर डालना, ये भी व्यभिचार हो गया। नियम भंग तो वहां भी हुआ, न करने से भी नियम को तोड़ा, और जहां नहीं करना चाहिए था वहां कर दिया, वो भी नियम को तोड़ा। और व्यवहार में भी हम व्यभिचार शब्द का जो प्रयोग करते हैं वो इसी दृष्टि से करते हैं कि जहां एक अधिकृत किया गया है किसी को, उसके अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर दखल देना, कुछ भी करना, तो ये व्यभिचार। इस तरह से ये जो सूत्र है अल्पास्तरम आदि और भी ले सकते हैं हम उस प्रकरण के, तो ये व्यभिचारित भी हो जाते हैं, आवश्यक नहीं है कि वो सर्वत्र लगे। तो इस तरह से यहाँ तक हमने भव्य छंदसी सूत्र का, जो भव्य शब्द का अधिकार चल रहा था, ये यहाँ तक इसको देख लिया, ये समाप्त हो गया है। आगे छंदसी पाद के अंत तक जाएगा, इसको अब कल देखेंगे। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ शांति शांति शांति।